जब गाय ने बनाया जानवर को इंसान। सुंदर नगर के एक कस्बे में एक मोहल्ला था। मोहल्ले का नाम मिलनसार मोहल्ला था। वहां एक पंडित जी का घर था। पंडित जी जजमानी व पूजा पाठ करके गुजर बसर करते थे। उनकी पत्नी दयावंती बहुत ही कुशल गृहिणी थी। पंडित के घर एक गाय थी। उसके एक सफेद रंग का बछड़ा था। पंडित जी के पड़ोस में ही एक कसाई का घर था। कसाई की नजर हमेशा से पंडित जी की गाय और बछड़े पर रहती थी, लेकिन उसे उन्हें हथियाने या गायब करने का उचित मौका नहीं मिल पा रहा था। अरे, ये तो पंडिताइन एक पल के लिए भी अपने गाय बछड़े को खाली छोड़ती ही नहीं। काश कुछ समय के लिए पंडिताइन कहीं चली जाए तो मैं इस पंडित की गाय और बछड़े दोनों को चुरा ले जाऊं। बाजार में इनकी बड़ी मोटी रकम मिलेगी। तभी अंदर से पूजा की थाल लिए पंडिताइन निकलती है, जैसे मानो पूजा पाठ के लिए मंदिर जा रही हो। उसे घर से बाहर आता देख कसाई दीवार की ओट में छुप जाता है। अरे बेटा बबलू, जरा गाय बछड़े का ध्यान रखना। मुझे मंदिर जाना है। आज मौनी अमावस्या है ना। और बेटा, दरवाजा बंद कर लो। ऐसा कहकर पंडिताइन दरवाजा खुला छोड़कर चली जाती है। अंदर से बबलू नहीं आता और घर का दरवाजा खुला का खुला रह जाता है। घर में बबलू खेलने में इतना मगन था कि उसे किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। इसी मौके का फायदा उठा कसाई घर के भीतर झांकता है तो उसकी नजर पंडित जी के सुंदर से गाय बछड़े पर पड़ती है। आज कितने दिनों बाद इतना बढ़िया मौका हाथ लगा है। हे भगवान, बस किसी तरह से इस गाय बछड़े को चुराने का मौका मिल जाए तो कसम से मजा ही आ जाएगा। लगता है अंदर कोई नहीं है। चलो, यही हाथ साफ करने का सही मौका भी है। और उस दिन पंडिताइन की हल्की सी लापरवाही का फायदा उठाते हुए कसाई उनकी प्यारी गाय व बछड़े को चुरा लेकर वहां से गायब हो जाता है। जब पंडिताइन मंदिर से लौटती है तो गाय और उसका बछड़ा दोनों अपने अपने खूंटे से गायब होते हैं। बस अपने गाय व बछड़े को वहां ना पाकर पंडिताइन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पंडित जी भी घर आ जाते हैं। दयावंती उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाती है। देखिए ना, हमारी प्यारी गाय बछड़ा दोनों गायब है। मेरी प्यारी गाय, मेरे प्राणों से भी प्यारा बछड़ा। पंडिताइन का अब रो रो कर बुरा हाल था। अपने बेटे बबलू को भी वो मारने के लिए दौड़ती है। सब इसी की करामात है। ठहर, मैं तुझे बताती हूँ। अरे भाग्यवान, अब गाय बछड़ा घर से कहीं चले गए हैं तो बच्चे को मारने से क्या फायदा है? क्या वो वापस आ जाएगा? तो लो, इसे जी भर के मारो। पर नहीं, लापरवाही तुम्हारी है। जब तक बबलू ने दरवाजा बंद नहीं किया था तब तक तुम्हें वहां से नहीं जाना चाहिए था। खैर, मैं गाय और बछड़े दोनों को ढूंढता हूं। मेरी गाय। पंडित जी गाय और बछड़े को ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर बैठ जाते हैं। इधर गाय बछड़े के बिना पंडिताइन भी सूख कर कांटा होती जा रही थी। उधर कसाई ने पंडित जी की चोरी की हुई गाय व बछड़ा दूसरे राज्य के कसाईयों को हाथों हाथ बेच दिया था और मोटा पैसा कमा लिया था। एक दिन कसाई किसी दूसरे की बाकड़ी गाय को, जो उसे किसी ने दान में दी थी, अपने घर लेकर आ जाता है और ठीक पंडित जी के घर के सामने बांध देता है। उस गाय को वो कसाई काफी इधर उधर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाय कोई नहीं खरीदता। कसाई को एक उपाय सूझता है। क्यों ना ये गाय मैं पंडित जी को बेच दूं, और अगर बाद में इस गाय का ग्राहक लगेगा तो फिर इस गाय को चुरा कर बेच भी दूंगा। इस तरह दोगुना मुनाफा भी हो जाएगा।
ऐसी शातिर योजना के तहत कसाई पंडित जी के पास पहुंचता है। पंडित जी, देखो मैं आपके लिए एक गाय लाया हूं। भाभी जी का अपनी गाय के लिए रोज रोज रोना धोना मुझसे देखा नहीं जाता। पर इसका बछड़ा बछिया कहाँ है? पंडित जी, अभी ये गाय ग्याबन है। फिलहाल इसका कोई बच्चा नहीं है। ओह, ग्याबन है तो ठीक है। कुछ दिन बाद इसका बछड़ा या बछिया हो ही जाएगा। कितने की है? पंडित जी, बस मुझसे यही चूक हो गई है। मैं इसको ज्यादा मोल भाव के ही 5,000 रुपये में खरीद लाया हूं। आपका मन करे तो दे देना, ना मन करे तो मत देना। लेकिन भाभी जी की गाय और बछड़ा चोरी होने के बाद मैं भी बहुत दुखी हूं। पर तुम्हें कैसे मालूम कि वो गाय बछिया चोरी हो गई है? कसाई पंडित जी की बात सुनकर सकपका जाता है और बहाना बनाते हुए कहता है, अरे पंडित जी, चोरी ना हुई होती तो वो वापस चल के खुद नहीं आ जाती। मुझे तो इसी का अंदेशा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है। कुछ समय बीतने के बाद पंडित जी कसाई के पास पहुंचे। अरे भाई कृपाल भाई, तुमने तो गाय बेचते समय 2 महीने की ग्याबन बताया था। इधर तो साल बीत गया, लेकिन इसके बच्चे का कोई अता पता ही नहीं है। कसाई बड़ी चतुराई से पंडित जी को जवाब देता है, मुझे तो इसके पिछले मालिक ने ऐसा ही कहा था, लेकिन हो सकता है उसने झूठ बोला हो। खैर, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक जच्चा बच्चा वाली गाय का जुगाड़ करता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसी गाय से खुश हैं। अब मुझे और गाय नहीं चाहिए। हमारी ये गाय भी हमसे बहुत हिल मिल गई है। ऐसा कहकर पंडित जी पूजा करने चले गए। समय धीरे धीरे बीतता रहा और एक रात कसाई ने पंडित जी की गाय को चुरा लिया, क्योंकि उसे उस गाय का दूर एक खरीदार मिल गया था। गाय को चुराकर कसाई सीधा नए खरीदार के पास पहुंचता है और 5,000 में उसे बेच देता है। लो भाई, 5,000 रुपये में इतनी तगड़ी हट्टी कट्टी गाय तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? लो भाई, 5,000 रुपये। तुम भी बड़े काम के आदमी हो कृपाल दीन भाई। पैसे लेकर कृपाल कसाई वहां से चला जाता है और नया खरीदार गाय को। लेकिन बीच रास्ते में ही गाय नए खरीदार को सींग से मार मार कर घायल कर देती है और उसे चित कर भाग जाती है। इधर कृपाल कसाई गाना गाते खुशी खुशी रास्ते में ही था। वाह कृपाल, तेरा दिमाग भी कमाल का चलता है। एक ही माल को कितनी बार बेचा और फिर भी पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है कि एक गाय सीधा उसकी तरफ भागते हुए आ रही है और उसे बिना कोई मौका दिए गाय कसाई पर टूट पड़ती। वो अपने सींग से मारते मारते कसाई को बुरी तरह घायल कर देती है। कसाई गाय के आगे हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगता है। गाय माता, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ये गाय की चोरी का धंधा छोड़ दूंगा। गाय की चोरी ही नहीं, किसी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गाय कृपाल कसाई के हाथ जोड़ने और माफी मांगने पर उसे मारना छोड़ देती है और कृपाल के हाथ से 5,000 रुपये अपने मुंह से छीनकर वहां से वापस चली जाती है। अरे अरे गाय माता, तुम भला पैसों का क्या करोगी? पैसे तो देती जाओ। तभी गाय वापस मुड़ती और गुस्से से कृपाल कसाई को देखती है। नहीं 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 गाय माता, आप ले जाओ ये पैसे। भला मैं उन पैसों का क्या करूंगा? भला पैसे मेरे किस काम के? आप जाओ माता, मुझे माफ करो माता। कसाई की रिक्वेस्ट पर गाय माता उसे छोड़ वहां से चली जाती है। लेकिन पंडित जी के घर पर मातम का माहौल था। गाय के गायब होने से पंडिताइन दयावती का रो रो के बुरा हाल था। आखिर कौन है जी जो हमारी गाय को बार बार हमारे यहाँ से गायब कर रहा है? हो ना हो उसे कोई चोर ही ले गया होगा। क्या कहूं, बिना देखे कुछ कहना भी तो ठीक नहीं लगता।
तभी उनकी गाय भीड़ को चीरते हुए पंडित जी के घर में आती है और अपने मुंह में रखे पैसे पंडित जी के हाथों में डालती है। पैसे लेकर पंडित जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 5, 10 पूरे, अरे पूरे 5,000। दया, इतने में ही तो हमने इसे खरीदा था। अरे अरे मेरी लाडो आ गई रे। हे भोलेनाथ, मेरी पार्वती आ गई, मेरी गौ माता आ गई। दया अपनी गाय के गले से लिपटकर रोने लगती है। उधर गाय के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहाँ चली गई थी रे, मुझे छोड़कर? हाँ? और ये पैसे कहाँ से लाई है, बोलना। तभी घायल अवस्था में कसाई भी वहां आ पहुंचता है। मैं बताता हूँ, ये 5,000 कहाँ से लाई है? ये मेरे पैसे हैं जो आपने मुझे इसे खरीदते वक्त दिए थे। वो ही पैसे मैं आज बैंक में जमा कराने जा रहा था, सो इसने ना जाने कहाँ से आकर छीन लिए। क्या बकवास करते हो? ये पैसे तुम्हारे हैं, क्या सबूत है? इसमें एक 2,000 के नोट पर लाल रंग लगा हुआ है और उसका अंतिम नंबर 742 है। पंडित जी नोटों को चेक करते हैं तो उसमें एक 2,000 के नोट पर लाल रंग भी लगा होता है तथा उसमें 742 नंबर भी होता है। तुम ठीक कहते हो, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, ले लो। हमें माफ करना भाई कि आपके साथ हमारी गाय ने ऐसा गलत व्यवहार किया। और जैसे ही पंडित जी वो पैसे कसाई को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, वैसे ही गाय आकर कसाई को सींग से उठाकर पटक कर उसकी छाती पर पैर रख देती है। बचाओ बचाओ बचाओ! कसाई लाख चिल्लाता है पर गाय कसाई को नहीं छोड़ती। इस पर कसाई हाथ जोड़कर पंडित जी से कहता है, पंडित जी, मैं पापी हूँ, चोर हूँ, धोखेबाज हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं आपसे अपने जीवन की भीख मांगता हूँ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। बस बस मुझे बचा लीजिए। मेरी लाडो छोड़ दे, लाडो छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे। गाय तब भी नहीं छोड़ती तो पंडित जी बोलते हैं, गौ माता, इसको छोड़ दीजिए, जरा इसकी भी बात सुन लेते हैं। ऐसा कहते ही गाय कसाई को छोड़ देती है और कसाई पंडित जी को सारी सच्चाई बता देता है। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने ही आपकी पिछली गाय बछिया चुराई थी और उसे बेचकर काफी पैसा कमाया था। मैंने ही आपसे झूठ बोला था कि ये गाय ज्ञापन है, जबकि ये गाय बाकड़ी थी। फिर इसे चुराकर मैं खरीदार को 5,000 रुपए में बेचकर जैसे ही निपटा, तैसे ही इस गाय ने मुझे और उसको मारकर और छीनकर वो 5,000 रुपए लाकर यहाँ आपको दे दिए। ये गाय आपका कर्जा उतारना चाह रही है, लेकिन पंडित जी, आप ज्ञानी हैं और मैं मूर्ख। बस मुझे एक बार के लिए माफ कर दीजिए। और पंडित जी ने कसाई को माफ कर दिया। कृपाल भाई, इंसान अगर अपनी गलती मान ले और प्रण कर ले कि वो आगे से वैसा नहीं करेगा तो क्षमा का पात्र है। जाओ, तुम सुधर जाओ तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं अब जीवन में ईमानदार आदमी बनूंगा और कभी चोरी चकारी नहीं करूंगा। हाँ।